तो दोस्तों आइए आज मैं बताता हूँ आप लोग के बीच में एक बिजनेसमैन व्यापारी का और एक मिडिल क्लास इंसान के अंदर का खासियत आखिरकार क्या होता है और क्यों इन दोनों के अंदर में काफी दूरों का फासला होता है। यानी कि मैं बताना ये बात चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में, जो बात कि लोग एक जगह पे जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसका बहुत ही शान और शौकत और आलीशान बंगला रहता है और बहुत ही बड़े बिजनेस कर बैठे हुए रहते हैं, और उसी का बगल में एक झोपड़ी रहता है जिसके अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पे बिलोंग करते हैं। वो देखते रहते हैं सुबह शाम उसको और अपना ऊपर वाला से सिर्फ कोसते रहते हैं कि मुझे आप गरीब बनाए हैं, उसे अमीर बनाए हैं, मुझे भी अमीर बना दो। तो इस तरह मैंने करते रहते हैं। बट इसका जो मैटर है दोस्तों, मैं आज कहानी से शुरुआत इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस तरह का लोग अपना जो कोसते हैं ना ऊपर वाला से कि मुझे इस तरह बनाओ, क्योंकि वो जो बना है वो अपना कर्म से बना है और उतना उस तरह करके गुजरा है तब जाकर बना है। और एक मिडिल क्लास जो होता है वो करता ही नहीं, वो अपना जो मिलता है उसी में वो खुश रहता है। तो आइए मैं इसी के मैटर में कुछ कहानियां आप लोग बताने वाला हूँ, तो ये सुनिए इसका मैटर क्या है। क्योंकि दोस्तों जब ये इतना रोज जो शिकायत जब करना शुरू करता है ऊपर वाला, तो करते ही करते बोलता है, तो एक बार आते हो तो बात पूछते हैं आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो बोला मुझे उसको इतना गरीब, हमको इतना गरीब बनाया है, उसको इतना अमीर बनाया है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमें भी उतना अमीर बना दिए। तो बोले एक काम करो, मैं तो उतना अमीर तुम्हें नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वो अपना मेहनत से उतना बना है। एक काम करता हूँ, उसको मैं फिर से मैं गरीब कर देता हूँ और इसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारा टेस्ट में आखिरकार क्या होता है, क्या तुम उसके बराबर रह पाते हो या फिर उससे ऊंचा आओगे या फिर उसके नीचे रहोगे। तो बोला हाँ ठीक है, आप बराबर कर दिया। आप बराबर कर देंगे और दोनों के पास से जो भी रहता है मैंने पूरा सेम पोजीशन में लाके हम फेंक देते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उसे वहाँ पे कोई भी कुछ काम नहीं मिलता। अब लास्ट में क्या करता है, उसे एक जंगल जाता है, जंगल से वो लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं और लकड़ियाँ को काट काट के आते हैं वहाँ से, और आने के बाद में बाजारों में जाकर बिक्री करता है। अब बिक्री करने के बाद क्या करता है, उसमें बेचा, बेचने के बाद में क्या किया, उससे वो पूरा सामान लेकर आया, लेकर के आने के बाद में अपना पूरा खाना बनाया। मिडिल क्लास जो लोग रहा वो अपना अच्छा तरीके खाना बनाया, खाया, जो भी अपना खाना चाहा। और जो बड़े लोग था वो क्या किया, वो पहले जितना बेचने का था उतना बेचा और बाकी माल अपना घर में रखा। इसके बाद फिर गया बाजार से, फिर घर आया अपना और आधा ही माल बेचा, आधा माल से अपना वो खाना का जुगाड़ लेकर आया, उससे अपना खाना बना के खाया। और उससे फिर दूसरे दिन जंगल गया, जंगल से लेकर लकड़ी लेकर आता है। लकड़ी लेकर के आने के बाद क्या होता है, फिर जो अगला दिन का जो उसका हाफ लकड़िया जो बचा हुआ था सो, और फिर ये हाफ रखता है, फिर आखिरी बेचता है। और इसके बाद में फिर से अपना राशन लाता है, ये करता है। और उधर में जो मिडिल क्लास जो लोग था वो क्या किया, वो जितना आता उतना सारा बेचता है, सारा खाते चला जाता। अब यानी इसके बाद क्या होता है कि एक बार बीच में इसे पड़ जाता है दोनों बीमार। दोनों जब बीमार पड़ जाते हैं तो उसका जो स्टॉक लकड़ियाँ जो बचा हुआ था, तो इस तरह करके वो फिर उसे बिक्री करके अपना टाइम चला लिया। अब इसके बाद उसका कोई असर नहीं आया। बट इसके पास में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई क्योंकि इसे इसके पास कुछ था ही नहीं और इस बीमार था, जंगल जा ही नहीं पाया। तो इस तरह यहाँ परेशानियाँ आया। और इसके बाद फिर से जो वो सही होने के बाद में फिर वो जंगल गया, उस तरह करना। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लकड़िया था फिर ने लकड़िया बेचा। अब लकड़िया बेच के जब आया तो वहां से एक्स्ट्रा एक कुल्हाड़ी लेके चला आया। जब कुल्हाड़ी जब लेके आया, इसके बाद संग में एक बंदा को और लेके आया संग में जाकर के उसे भी काटने दी। बोले आप यहाँ इससे लकड़ियां काटो और इसमें जो भी काटोगे मैं इसे 10% मैं तुम्हें दूंगा। तो यानी कि आप समझ लिए कि उससे जितना जो लकड़ियां, अगर 50 रुपये का लकड़ियां अगर काट रहा है तो उससे 50 रुपया, तो 40 रुपये उससे उधर से कमा रहा है, अपना 50 रुपये इधर कमा रहा है। दोनों का ढंग का एक अच्छा माने अमाउंट डेली का इसका होने लगा। इस तरह सेकेंड डे फिर इस तरह किया, उसका हर रोज एक ना एक बंदा को बढ़ाते चला जा रहा है। और मिडिल क्लास जो लोग था वो ठीक होने के बाद में फिर वही जाता है अपने जाकर के अपना डेली का रूटीन उसका रह गया कि जाके डेली में लकड़ी लाना है, बेचना है, डेली मुझे खाना है और खुशहाल में मुझे रहना है। अब इसके बाद में जब देखा कि मेरे पीछे 5 बंदा में वो काम कराने लगा है, उससे लकड़ियाँ जब मंगवाने लगा, ये उससे भी अच्छा खाने लगा, उससे भी अच्छा खाने लगा। इसके बाद इसका इसका प्रॉपर चलने लगा। और फिर इसका चले चलते उसका ऐसा टाइम आया कि जो अमीर जहाँ पर था, बिजनेसमैन जहाँ था वो वहीं पहुँच गया और जो मिडिल क्लास जो था वो वहीं का वहीं रह गया। तो इस तरह होता है, मैंने जो बताया ना कि इंसान को कोसना कि आखिरकार क्या होता है फर्क, तो उसके अंदर में वो चीज़ का रुतबा होता है कूट कूट के भरा हुआ कि जो एक
किस तरह वो अपना दिमाग जो होता है कहाँ लगाया जाएगा जिससे उसे बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा जो सोच रहता है कि मुझे ऊपर वाला ने दिया नहीं है तो मुझे भगवान दिया नहीं है, तो ये कोसता ही रहेगा कि उसे एक टेस्ट में दिया फिर टेस्ट में भी फेल हो गया। तो इस तरह का मेरा कहने का मकसद ये रहा कि यानी कि जो भी इंसान अपना टाइम जो वेस्ट करते हैं, जो गलत जगह पे टाइम लगाते हैं, तो उस तरह कभी नहीं लगाना। अपना सोच एक दिमाग में लगाना होगा कि आखिरकार किस तरह क्या करने से, अगर मान लीजिए वो भी अगर 10 दिन तक के अगर थोड़ा चिप में अगर गुजारा रहता है तो उसका भी तो एक ऊपर तक पहुंच सका था, उसका दिमाग अगर लगा रहा था कि पास में ही था, लेकिन उसे देखा मगर देखने के बाद ये नहीं किया, वो वही हाल में रह गया। तो उस तरह नहीं, क्योंकि उसे तकलीफ सहन नहीं है। तो तकलीफ सहन करके आने की जो आप काम कर रहे हैं, काम में कठिनाई बहुत सारे सामने आएगा, उस कठिनाइयों को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के ही आप आगे जब पहुंच पाइएगा तभी जाकर के आपको कामयाबी मिलेगा। वरना फिर आप सारे दिन जो बोलेगा ना कि बोल मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो गरीब इंसान ही अपना कर्म से होते हैं। जैसा आप कर्म रखिएगा वैसे ही आप उसका फल पाइएगा। तो जो इंसान का मेहनत अच्छा रहा, कर्म अच्छा रहा, वो ऊंचाई तक फिर पहुंच गया। और जो इंसान अपना कर्म देख के अपना अच्छा खासा माने गुलछरा यानी कि समझ ली उड़ाया, वो फिर वहीं वहीं रह गया। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक मैं यही खत्म करता, मिलूंगा फिर आप लोगों के बीच में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।